सामने क्वेश्चन है, ये आप देख रहे हैं जो कल का जो था सारी चीज़ें वही है, बस इसमें जो डिनोमिनेशन है वो कल 50 रुपये था, आज 20 रुपये की नोट का है। इसमें जिन लोगों ने कल सेशन को अटेंड नहीं किया था उनको मैं बताना चाहूँगा कि इसमें है क्या कि ये 20 रुपये के डिनोमिनेशन के नोट हैं जो बैंक की इन 4 ब्रांचेज़ में बदले जाते हैं, क्योंकि ये कटे फिटे नोट हैं। ओके, सबकी संख्या यहाँ पे दी गई है, टोटल कितने नोट बदले जा रहे हैं वो संख्या है। और उसके बाद यहाँ पे 3 बुलेट पॉइंट्स हैं दिए गए हैं कि अगर नोट का सिंगल हिस्सा 90% है एक तो उसका पूरा रिफंड मिलता है, अगर 60 to 80% है तो 80% वैल्यू मिलती है, अगर 40 से 60% है तो 50% उसकी वैल्यू मिलती है। ओके, मतलब अगर 20 रुपये का नोट आप लेके जाते हैं और उसका एक सिंगल पीस 90% एक सिंगल पीस है तो उसका पूरा वैल्यू 20 रुपये आप देंगे वो 20 रुपये मिलेंगे। लेकिन अगर उसका जो सिंगल पीस है उस अपने एरिया का 60 to 80% ही है तो आपको 20 रुपये का 80% वैल्यू ही मिलेगा। ओके, मतलब आप 20 रुपये देंगे तो आपको 16 रुपये ये वैल्यू मिलेगी। और अगर आपकी नोट जो है वो 40 से 60% पे है एक सिंगल नोट उसकी, तो वो क्या होगा, उसका केवल 50% आपको मिलेगा। मतलब कितना रुपए मिलेगा, 10 रुपये। आप देंगे 20 रुपये लेकिन मिलेगा आपको 10 रुपये। ये बेसिक सी बात है। ओके, तो यहाँ पे दिखाया क्या गया है टेबल में, ये जो परसेंटेज ऑफ एच है ये नंबर है कि जो फुल वैल्यू जिनकी मिली है उन नोटों की संख्या क्या है वो इस परसेंटेज से बताया गया। मतलब पूरे 180 का 45% वो नोटें हैं जिनको पूरी वैल्यू मिली है। यहाँ पे ई और एफ क्या है, ई है जिसका 80% मिला हुआ है रिफंड और बी है जिसका 50% मिला है। और ये क्या है, उनके नोटों के अमाउंट का रेशियो है। बहुत सारे लोग इसको कंफ्यूज हो रहे हैं कि यहाँ पे नोट नंबर ऑफ नोट्स का ये जो है रेशियो है। ओके, ये जो 4/3 आया है नोट नंबर का नहीं रेशियो है। ओके, ये उतने जितने भी नोट्स हैं यहाँ पे 80% वाली उसकी जो टोटल वैल्यू आती है। मान लीजिए यहाँ पे 4 इस तरह की नोट हैं, 4 यहाँ पे लिखा है, मान लीजिए 2 नोट हैं जिनको 80% मिलता है और 3 नोट हैं जिनको 50% मिलता है। तो ये इनकी वैल्यूज़ आप निकालेंगे। एक नोट की 16 अगर है तो ये क्या आ जाएगा, 32 रुपये आ जाएगा। 3 नोट ये हैं तो ये 30 आ जाएगा। तो इस तरीके के इनके अमाउंट का ये रेशियो रिटर्न है। ओके, बात समझ रहे हैं। तो और यहाँ पे क्या है कि टोटल नंबर ऑफ जितना इनको अमाउंट मिला यहाँ पे दिया गया है बैंक के द्वारा, ये लिखा हुआ है सारी नोटों को मिला करके। बाकी इसमें और कोई कन्फ्यूजन है, हम आगे बढ़ते हैं। यही बात हिंदी में भी लिखी हुई है। ओके, आप इसको देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेता हूँ, लिखा हुआ है क्या कि फाइंड द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ नोट्स दैट गेट्स 80% एक्सचेंज वैल्यू इन ब्रांच क्यू एंड दैट गेट 50% एक्सचेंज वैल्यू इन ब्रांच एस। ओके, आपको क्या निकालना है, सम निकालना है किसका, टोटल नंबर ऑफ नोट्स। आपको नोट्स के नंबर का रेशियो यहाँ पे सम निकालना है। और ये नोट्स कौन सी हैं, जो कि क्यू ब्रांच में है जिनको 80% वैल्यू मिली है, प्लस में आपको क्या निकालना है, एस ब्रांच में जिसको 50% ये वैल्यू मिली है। ये नंबर ऑफ नोट्स आपको निकालने हैं। तो ये वैल्यू आपको चाहिए। सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा आपसे क्या वैल्यू पूछी गई है। ओके, अब यहाँ पे हमको सिस्टमेटिक वे से ही चलना होगा। हम अगर क्यू में आए, टोटल नोट इसमें कितनी है, 140। यहाँ पे इसमें से 55% हैं जिनको पूरी वैल्यू मिली हुई है। ओके, और फिर बाकी की जो यहाँ पे 45% है उसका अमाउंट का ये रेशियो दिया गया है नोट्स का। ओके, नोट का नंबर का नहीं, अमाउंट का रेशियो दिया गया है। तो हम अगर सबसे पहले निकाल लें कि 140 का 55% जो फुल वैल्यू वाली नोट हैं उससे टोटल अमाउंट बनता कितना है, और उसको अगर हम टोटल अमाउंट में से घटा देंगे जितना पैसा आ रहा है जिसको फुल मिला है, तो बाकी का जो पैसा बचा होगा वो इन्हीं दोनों रेशियो के सम के बराबर ही तो होगा। बात समझ रहे हैं, ऐसे ही करना है। तो हम 140 का क्या निकाल लें, 140 का हम निकाल लें 55%। 55% निकालेंगे तो हमको क्या मिलेगा, नंबर ऑफ नोट्स जिनको पूरा पेमेंट मिला है। ओके, 20 रुपये। तो हम क्या करते हैं, यहीं पे हम 20 से गुणा कर लेते हैं। क्यों 20 से गुणा करेंगे, इतना अगर हम निकालेंगे तो इससे हमको क्या मिलेगा, कितने ये नोट्स आएंगी। जितनी भी ये नोट्स आएंगी, एक नोट की वैल्यू कितनी रुपए है, 20 रुपये है। तो हमको सारी नोट्स की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 20 से बाद में गुणा ही करना पड़ेगा। तो हम इसको इसी स्टेप में कर लेते हैं, बाद में क्यों करें, क्यों, यहाँ थोड़ा आसान हो जाएगा। हम काटेंगे इसको तो 20 पंचे 100 हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 11 गुणे में 14 करना काफ़ी आसान है, कितना आ जाएगा, 154 और 0 मतलब 1540 रुपये हैं जो कि पूरी टोटल वैल्यू वाली नोट के लिए आ रहे हैं। तो इसको हम घटा लें 2350 में से, 2350 में से घटा लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा, ये 5 आया, 0 है, ये 1 हो गया, 13 में से 5 गया तो 8 आ गया, कितना गया, 810 आ गया। 810 जो रुपए आ रहे हैं
ये जो रेशियो यहाँ पे गिवन यहाँ पे आपको लिखा हुआ है इसी का सम है। ओके, अगर आप रेशियोज़ का सम करते हैं तो यही वैल्यू आपको प्राप्त हो रही है। ओके, क्योंकि ये भी अमाउंट है। तो जैसे आपको पता होता है कि रेशियो ये है, टोटल अमाउंट ये है और एक पार्ट आपको निकालने को कहा जाता है, कैसे निकालते हैं? तो आप यही करते हैं ना कि यहाँ पे आप 810 करेंगे, आपसे पूछा क्या गया है 80% की वैल्यू तो कितनी है 16, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 16 लिखेंगे, डिवाइडेड बाय दोनों का सम कितना आ जाएगा 27, 27 तियाँ 81 और 16 गुणे 3 कितना आ जाएगा, तो ये आ गया 480, 16 तियाँ 48 होता है 480। अब ये जो आया है ये 80% जिनकी वैल्यू मिली है, इतनी वैल्यू मिली है 80% वाली नोट्स की, ये अमाउंट है। आपसे पूछा क्या है, नंबर ऑफ़ नोट्स के बारे में पूछा है। तो नंबर ऑफ़ नोट्स कैसे निकालेंगे, इसमें मेरे ख्याल से कई सारे लोगों को दिक्कत आ रही है, जिसको मैं थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। हम मान लें कि नंबर ऑफ़ नोट्स कितनी है, x है। अब हर एक नोट की वैल्यू कितनी है 20 रुपये है, तो आप इसमें क्या करेंगे 20 रुपये से गुणा करेंगे। लेकिन आपको पता है ये हर एक नोट की जो वैल्यू है ये 20 रुपये ना होकर के 20 रुपये का 80% आपको दिया जा रहा है। तो 20 गुणे में 80% करेंगे बटे में 100। ओके, इज इक्वल टू क्या है 480 रुपये के। ओके, तो आप यही करते हैं, इसमें करेंगे क्या आप कि 0 से 0 काट लेंगे, 8 दूनी 16 जो है इसको दूसरी तरफ लेके आएंगे, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 480 डिवाइडेड बाय 16, 16 तियाँ 48 कितना आ जाएगा 30। तो एक वैल्यू ये आपको जो मिलती है ये क्या आ गई 30। सेम इसी पैटर्न पे हम दूसरी वैल्यू निकाल लें, SF की वैल्यू निकाल लेते हैं। ओके, चलिए यहाँ पे SF की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगी, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ नोट्स कितने हैं 185 हैं। ओके, 185, अब 185 का हम क्या निकालेंगे 60%, कि 60% नोट हैं जो फुल पेमेंट जिनको मिली है, और यहाँ से हम क्या करेंगे 20 से गुणा कर लेंगे। अब यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा समझ जाते, स्मार्टनेस आपको थोड़ा सा यहाँ पे आ जाती, तो आप क्या कर सकते थे, ये गुणे 20 और बटे 100 करने से आप बच सकते थे। आपको पता है कि 100 नीचे हमेशा रहेगा, 20 का गुणा होगा ही होगा, तो यहाँ पे नीचे हमेशा 5 ही तो आएगा और तो कुछ होगा नहीं। अब 5 से इसको अगर हम कट करें कितनी बार में कटेगा 12 बार में। ओके, 12 पंचे 60 ही होता है। अब क्या करना है आपको गुणा कर लेना है, 12 पंचे 60 हो गया, 12 अट्ठे कितना होता है 96, 96 और 6 कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 102, 10 बचेगा, 12 कम 12 2 10 कितना हो जाएगा 22, तो ये कितना आ गया 2220। ये वैल्यू आ गई फुल नोट की। हमको टोटल वैल्यू पता है कितनी है 3110, तो इसको हम 3110 लिख लेते हैं और इसमें से घटा लेते हैं। 11 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 9 बचेगा, 10 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 8 बचेगा। तो ये वैल्यू किसकी आ गई, इन दोनों का जो रेशियो इसके सम की वैल्यू आ गई। कैसे अब हमको निकालना है, हमको f की वैल्यू निकालनी है। ओके, 49 की, तो हम क्या करते हैं, तो हम यहाँ पे ही कर लेते हैं 49 और डिवाइडेड बाय दोनों का सम कितना हो जाएगा 89 ही आ जाएगा। 89 ये 10 टाइम्स कटेगा, तो ये देखिए क्या आ गया यहाँ से 490, ये वैल्यू आ गई किसकी f की। हमको पता है ये जो वैल्यू है f की ये किसके बराबर है 50% के बराबर है 20 के अमाउंट की। तो हम यहाँ पे ही कर लेते हैं, आपको पता है यहाँ पे क्या करना है। तो यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे भी स्मार्टनेस अब आप अपनी दिखा सकते हैं कि आपको पता है कि 20 इंटू में 50 या 20 इंटू में 80 कुछ भी करेंगे, ये 0 से 0 हमेशा कट ही जाना है। अंत में ये 2 जो है और यहाँ पे जो भी नंबर है चाहे 8 हो चाहे 5 उसी का गुणा होना है। तो आप डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हैं, 2 गुणे 5 कर लीजिए, या तो आपको पता है 2 गुणे 5 कितना होता है 10 होता है, तो आप सीधे 10 कर लीजिए। 0 से 0 कट गया, कितना गया 49 आ गया। नंबर ऑफ नोट्स इसके कितने आ गए 49 आ गए। ऐड कर लीजिए कितना हो जाएगा 79। ओके, ये इसका आंसर हो गया। ओके, चलिए मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। थोड़ा मैं धीरे ही इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि समझ में आए, कुछ लोगों को दिक्कत हो रही थी। एकदम स्टेप टू स्टेप मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। अब बाद में भी वीडियो देखेंगे तो बहुत आराम से आपको समझ में आएगा। हर एक स्टेप मैंने इसलिए पहले क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर दिया है। अब इसमें जो चीज़ें हमने सीख ली हैं, जैसे बटे में इसके हमेशा 5 रहेगा, वैल्यू निकालने के लिए 5 कर लेंगे। इसी तरह अगर हमको नंबर ऑफ नोट्स निकालने होंगे तो हमको डायरेक्ट 2 से और जो भी 80 या 50% है सीधे उससे गुणा करके डिवाइड कर लेंगे। बटे में 100 करके ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। यही आपका समय बचाता है एग्जाम में। ये अगर आप नहीं सीखते हैं और बार बार उसी चीज़ को रिपीट करते हैं तो यहाँ से समय आपका नष्ट होता है। अगला सवाल देखते हैं हम। लिखा हुआ है ए के स्थान पे क्या आएगा। ओके, यहाँ पे जो ए है इसके स्थान पे क्या आएगा, तो इसको कैसे निकालते हैं हम कि ए की वैल्यू पूछा है, मतलब आपसे अमाउंट पूछा है। तो अगर हमको 80 कितने नंबर ऑफ नोट्स हैं वो पता चल जाए तो उसी का हम 20 इंटू में 80% करके निकाल लेंगे। ओके, अमाउंट पता चल जाएगा तो रेशियो हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो अगर हमको ई और एफ दोनों के नंबर ऑफ नोट्स पता चल जाएं तो हम वहाँ से अमाउंट निकाल सकते हैं, और अमाउंट का ही ये रेशियो आपको पूछा गया है। ओके, तो हम कैसे निकाल सकते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ नोट्स, तो हम सबसे पहले तो ये निकाल लें
कि यहाँ पे 210 अगर पूरी नोट्स हैं तो इसमें से 50% कह रहा है कि ऐसी वैल्यूज़ हैं जिनको पूरा मिला है पेमेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि 105 नोट ऐसी हैं जिनको पूरी वैल्यू मिली है और 105 नोट ही ऐसी हैं जिनको ये 80 और 50 वाली मिला करके हैं। मतलब इसको अगर हम लिखना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि E+F नंबर ऑफ़ नोट्स मिला करके कितनी नोट हो रही हैं, 105 नोट हो रही हैं। अब एक इक्वेशन हमको यहाँ से मिल जाता है। दूसरा इक्वेशन कैसे निकल सकता है, इसी तरह से कि हम अमाउंट्स का इक्वेशन निकाल लें। अब हमको पता है कि ये जो 105 नोट यहाँ पे हैं जिनको फुल पेमेंट मिली है, तो इससे कितना अमाउंट मिल गया होगा, तो 105 गुणे में 20 कर लीजिए, कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2100। ये आ गया फुल जितनी नोट्स हैं उनके लिए। तो बाकी की बची नोट कितना होगा, तो 3540 ये जो है इसको घटा लीजिए इसमें से 3540, 0 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 1 आ गया, कितना गया, 1140 रुपये हो गए जो कि ई और एफ को मिला करके हैं। लेकिन अब आप इसको E+F = 1440 नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि ये जो ई और एफ अब आप लिख रहे हैं ये अमाउंट के लिए लिख रहे हैं और ई और एफ का पूरा 100% अमाउंट मिल नहीं रहा है। तो कितना अमाउंट मिल रहा है, 20 रुपये का कितना, 80% ई के लिए और 20 रुपये का 50% किसका, एफ के लिए। तो हम इसको डायरेक्ट अब यहाँ से कैसे लिख सकते हैं, देखिए यही पे मैं जो कह रहा था कि अगर आपने पिछले स्टेप में ये समझ लिया था कि अब हमको क्या करना है कि यहाँ पे 0 तो कट ही जाना है जब भी हम इसका निकालेंगे 20 का 80% या 50%, तो हम डायरेक्ट इसको क्या लिख सकते हैं, अगर हम ई को ऐसे निकालें, ई के 20 रुपये का 80% निकालें, ओके, 80% का मतलब भी क्या होगा, 0 कट जाएगा, कितना आएगा, 16 आएगा। तो ये अगर हम शुरुआत में सीख लेते हैं तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं, वैल्यू क्या हो जाएगी, 16E, और इसी तरह जो F वाला होगा 2 गुणे 5 होगा, कितना हो जाएगा, 10F = कितना गया, 1440। ओके, इस स्टेप में मैं आपको फिर से एक बार बता देना चाहता हूँ, ये अमाउंट हम निकाल रहे हैं नोट्स का, ओके, क्योंकि अमाउंट पूरा नहीं मिल रहा है इसलिए हमको ऐसे निकालना पड़ रहा है। तो यहाँ पे एक इक्वेशन आपको ये मिला है पहला वाला, एक इक्वेशन ये मिला है, 2 इक्वेशन है, दोनों को इक्वेट कर लीजिए। यहाँ पे ऊपर वाले इक्वेशन में हम 10 से गुणा कर लें तो क्या हो जाएगा, 10E + 10F = क्या हो जाएगा, 1050। फिर क्या करते हैं, हम घटा लेते हैं, घटा लीजिए, कट गया। यहाँ पे क्या आ गया, 6E = ये 0 हो गया, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 6 से काट लीजिए तो कितनी बार जाएगा, 6 छंग 36 हो जाएगा और 6 पंचे 30। तो E की वैल्यू क्या मिल गई, 65। अब आपको पता है E की वैल्यू 65 का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे आपको वैल्यू मिल गई 65। अब आप इस 65 को इधर लेकर के जाइए तो F की वैल्यू आपको क्या पता चल जाएगी, 40। ओके, तो आपको नंबर ऑफ़ नोट्स मिल गए ना, E और F मिल गए नंबर ऑफ़ नोट्स। अब आपको रेशियो ही निकालना है इनके अमाउंट्स का। तो जब नंबर ऑफ़ नोट्स पता चल गए हैं और आपको पता है कि यहाँ पे इनको एक नोट का कितना मिल रहा है, 16, और इसका कितना मिल रहा है, 10, तो आप सीधे रेशियो निकाल लीजिए। 16 गुणे में कर लीजिए 65 और बटे में क्या कर लीजिए, 10 गुणे में 40, बस इतना करना है आपको। अब आप इसको काट सकते हैं, 5 दूनी 10 कर लीजिए, ये 13 से कट जाएगा, 2 8 16 और 8 पंचे 40। ओके, कितना गया नीचे, तो ये आ गया 13 और बटे में कितना गया, 5। नीचे देखिए 5 है, यहाँ भी 5 है, तो ए की वैल्यू आप इक्वेट करके बता सकते हैं कि कितनी होगी, 13 होगी। ओके, समझ में आ रहा है बात। पहले हम नोट्स का यहाँ पे निकाले हैं नंबर ऑफ़ नोट्स से, नंबर ऑफ़ नोट के बाद हमने अमाउंट का दूसरा इक्वेशन निकाला है, दोनों को सॉल्व किया है, और जब ये सॉल्व हो गया तो हमको अमाउंट का रेशियो निकालना था, वो हमने यहाँ से निकाल लिया। बाकी कोई दिक्कत होगी तो आप बताइएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, लिखा हुआ है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन अमाउंट्स, क्या है, अमाउंट पूछा है, अमाउंट का डिफरेंस बताना है ऑफ नोट्स ई गिवन इन द ब्रांच आर। ब्रांच आर में जो ई यहाँ पे नोट हैं, ओके, मतलब 80% वाली, उसका डिफरेंस किससे पूछा है, जितनी ब्रांच पी में नोट दी हैं ब्रांच पी ने एफ वाली, उससे अमाउंट से आपको बताना है कि डिफरेंस कितना है। तो अभी हमने ये वैल्यू निकाली है, पिछले ही इक्वेशन में हमने ये वैल्यू निकाली है 16 गुणे में 65 करके, यही तो होगी नंबर ऑफ़ अमाउंट कितना होगा, 16 गुणे में 65, यही वैल्यू पूछी गई है। तो 16 गुणे 65 आप इसको निकाल सकते हैं, 16 गुणे 65 कर लीजिए, पूरा मतलब आपको करना नहीं पड़ेगा। कितना हो जाएगा देखिए, तो ये हो जाएगा 16 पंचे 80 और 16 छक्के 96, और 96 में 8 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1040। अब हम इसकी वैल्यू निकाल लें पी एफ की, तो ये क्या है, टोटल नोट्स यहाँ पे कितनी है, 180 का 45% आप निकाल लीजिए, तो 180 का 45%, और आपको पता है कि अगर अमाउंट निकालना है तो 20 बटे में 100 होगा, तो यहाँ पे 5 आ ही जाएगा, तो ये 9 बार कट जाएगा। 18 गुणे में 9 कितना होता है, 162, तो ये 1620 आ गया। टोटल जो वैल्यू है वो कितनी है, 2080 है, 2880 है। ओके,
इसमें से घटा लीजिए, 0 आ गया, ये 6 आ गया, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ गया 1 आ गया, 1260 आ गया। मतलब इन दोनों का रेशियो जो है वो क्या है 1260 के बराबर है। तो हमको निकालना क्या है, एफ निकालना है, मतलब 3 पार्ट हमको निकालना है। तो हम क्या करें 3/7 कर लेते हैं। 7 एकम 7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 बचेगा, 7 8 56 हो जाएगा, 18 3 54, कितना आ गया 540। पी एफ की वैल्यू कितनी आ गई 540। डिफरेंस निकालना है, आप घटा लीजिए, आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा 500 यहाँ पे रुपए का डिफरेंस है। ओके, समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। लिखा हुआ है फाइंड द एवरेज ऑफ नंबर ऑफ नोट्स दैट गेट फुल वैल्यू आफ्टर एक्सचेंज ऑफ ऑल द 4 ब्रांचेस। ओके, इस क्वेश्चन को तो आप कर लेंगे, मुझे उम्मीद है। आपको सारे जो ब्रांचेस हैं जिनको फुल वैल्यू मिली हुई है सब के नंबर ऑफ नोट्स निकाल लेने हैं, यहाँ से 45 55 50 और 60% करके, और वहाँ से आपको बस सबको ऐड करके 4 से डिवाइड कर देना है। आपको जो एवरेज है वो मिल जाएगा। इसमें कोई कठिन काम नहीं है, मैं एज अ होमवर्क आपके लिए छोड़ता हूँ, कमेंट करके आप बताइएगा। अगला क्वेश्चन मैं बताता हूँ जो मैंने पिछले में छोड़ दिया था, आपको होमवर्क के लिए दिया था। लिखा हुआ है नंबर ऑफ नोट्स दैट गेट 50% एक्सचेंज वैल्यू फ्रॉम ब्रांच आर इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द नंबर ऑफ नोट्स दैट गेट 80% एक्सचेंज वैल्यू फ्रॉम ब्रांच एस। ब्रांच आर की जो 50% वैल्यू वाली नोट हैं उनका नंबर ऑफ नोट्स की बात कर रहा है, अमाउंट की नहीं। नंबर ऑफ नोट्स जो हैं वो ब्रांच एस की 80 वाली % की वैल्यू वाली नोट से कितनी ज़्यादा या कम है परसेंटेज में बताना है। तो वही हम फॉर्मूला लगाएंगे, ये क्या हो जाएगा आर एफ माइनस में एस ई अपॉन में एस ई इंटू में 100। हम सारी वैल्यूज़ अगर निकाल लें आर एफ के लिए हमको यहाँ से डायरेक्ट आंकड़ा मिल सकता है, कौन से क्वेश्चन से, यहाँ से। तो ये हमने निकाला हुआ था पहले ही, ये जो 50% वाला है कितनी नोट हैं 40 नोट हैं। तो एक वैल्यू हमको पहले से ही पता है आर एफ की कितनी है 40, तो वो तो हम यहाँ पे रख देते हैं 40, यहाँ पे रख देते हैं। हम एस ई की वैल्यू निकाल लें, एस ई ओके, ये वैल्यू हम निकाल लें। तो कैसे निकालेंगे 185 का 60% और इसको हम वैल्यू निकाल लें 185 गुणे में 60 और बटे में 5। ओके, 5 से काटेंगे तो ये 12 बार कट जाएगा। अब 12 अभी ये तो हमने निकाला था शायद एक क्वेश्चन में, एस एफ के लिए भी शायद कहीं निकाला था, हाँ यहाँ पे निकाला था, एस एफ की वैल्यू हमने निकाली थी ना। ये कितना आ गया था, तो ये आ गया था 890 और एस एफ की वैल्यू ही शायद हमने निकाली भी थी। तो ये नंबर ऑफ़ नोट्स कितनी आ गई थी, नंबर ऑफ़ नोट्स यहाँ पे एस एफ और अच्छा एस ई के लिए पूछा है हमसे शायद, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है एस ई, हाँ एस ई के लिए पूछा गया है। हमने एस एफ निकाला था, कितना आया था 49 ये आई थी वैल्यू। ओके, एस यहाँ पे ओके। अगर हमको पूरी वैल्यूज़ यहाँ पे पता करनी है कितनी नोट्स हैं तो हम क्या करें, हमको यहाँ तक सारी चीज़ें पता ही हैं और ये भी पता है कि 89 से कट जाएगा 10 टाइम्स में। यहाँ पे ये कितना पार्ट है 40 पार्ट है। ओके, तो 40 और यहाँ पे अगर गुणा करें तो कितना जाएगा, एक मिनट इस पार्ट में आते हैं। हाँ, यहाँ तक हमने निकाला था कि अगर आप इसको पूरा निकालेंगे तो सारी वैल्यूज़ वैसी की वैसी ही आएंगी, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जैसा हमने पिछले वैल्यू में निकाला सब कुछ आपका वैसा ही रहेगा। बाकी यहाँ पे जो टोटल अमाउंट आएगा वो कितना आएगा 400। अब आपको पता ही है जो 400 है ये किसके बराबर है, ये आपका 20 रुपये के 80% के बराबर है। तो आपको पता है कि ये कट ही जाना है, ये 16 आएगा। 16 को आप यहाँ पे गुणा भाग करके देखिए कितनी बार जाएगा, 16 दूनी 32 होगा, 8 बचेगा, 16 पंचे 80, कितना जाएगा 25। तो एस ई की वैल्यू भी आपको क्या पता चल गई 25। तो आपको क्या करना है 40 में से 25 घटाना है, डिवाइड करना है 25 से और गुणे में 100 करना है। ये 25 चौके 100 हो जाएगा। यहाँ पे आप घटाएंगे तो आपको ये पता चल जाएगा जब ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही मतलब ये क्या है मोर है। ओके, तो मोर कितना होगा, तो ये 15 गुणे में 4 कितना आ जाएगा 60% अधिक वैल्यू ये है। ओके, साधारण तरीका है इसको निकालने का, बस तरीका आपको पता होना चाहिए। बाकी जो चीज़ें आपने पहले से निकाल रखी हैं उसी का आपको यूज़ करना है और कुछ नहीं करना है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा म्यूटिलेटेड नोट्स से लेकर के कैसा भी, आप आसानी से समझ जाएंगे नोट्स को लेकर कैसे वैल्यूज़ आपको फाइंड करनी है। इस तरह की जो डीआईज़ हैं वो आपके मेंस में एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं और यही तय करती हैं कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। अगर आप इस तरह के क्वेश्चंस को कर लेते हैं कम समय में, देखिए बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, बस आपको अगर पता हो तो अगर कम समय में कर लेते हैं समझिए आपके जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं सिलेक्शन के। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बाकी आप लोगों को कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं
और अब हम मिलेंगे, अभी आज ही मिलेंगे 9:30 बजे। 9:30 बजे जो स्टैटिक जीके वाला पोर्शन है उसका आज पार्ट 3 होगा। तो स्टैटिक जीके के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप आइएगा, अपनी तैयारियों को जांच भी सकते हैं कि आपको कितना आता है स्टैटिक जीके के पार्ट से। बाकी हम 9:30 बजे मिलते हैं, तब हम देखेंगे स्टैटिक जीके का पार्ट 3। आप सभी लोगों का लाइव सेशन ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आप लोग सुरक्षित रहिए अपने घरों में। जैसा कि आपको पता होगा देश में इस समय कोरोना वायरस काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है, तो आप लोग थोड़ा सा सावधानी बरतिए। डरने की ज़रूरत तो नहीं है, बस सावधानी अपनी बरतिए, बाकी और कुछ नहीं होगा आप लोगों को। और आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम्स जो है पोस्टपोन्ड हो सकते हैं कुछ, जैसे आरबीआई का एग्ज़ाम जो असिस्टेंट वाला है वो पोस्टपोन्ड हो चुका है। तो पोस्टपोन्ड हो रहे हैं एग्ज़ाम, तो उसको लेकर के आपको खुश होने की ज़रूरत नहीं, ना तो दुखी होने की ज़रूरत है। आप बस टाइम अगर मिला है